Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, योर फिजिक्स टीचर। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके साइंस के चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वो क्या है? पावर ऑफ अ लेंस। लेंस में हम लोग आपके सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अब तक। टाइप ऑफ लेंस, उनका इमेज फॉर्मेशन, आपका लेंस फॉर्मूला और आपका मैग्नीफिकेशन, और उसके ऊपर बेस्ड आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है पावर ऑफ अ लेंस। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस कहते किसे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेफिनेशन मेंशन करी है, पहले उसे रीड करते हैं और फिर उसे मैं आपको समझाऊंगा कि पावर ऑफ अ लेंस एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मतलब किसी लेंस के ऊपर जो लाइट आपकी फॉल हो रही है वो कितनी कन्वर्ज या कितनी डाइवर्ज होगी। जैसे हम पढ़ चुके हैं जो हमारे दोनों टाइप के लेंस हैं, एक आपका लाइट रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और जो सेकंड है वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने दोनों चीज़ मेंशन करी है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कि मतलब आपकी लाइट रेस कितनी कन्वर्ज होंगी या कितनी डाइवर्ज होंगी आफ्टर फॉलिंग ऑन इट। आपके लेंस के ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है उसका मेजर है डिग्री का ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको एक रे डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक्चुअली यहाँ पे मेजर या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस से हमारा मतलब क्या है। सपोज करिए ये हमारा एक लेंस है, यहाँ से कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपकी इस पे फॉल कर रही हैं। ये हमारी कुछ पैरेलल रेज है। अब हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू अ पॉइंट। तो ये हमारी लाइट रेज इस पॉइंट से पास होंगी सारी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सारी लाइट रेज जो क्या थी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन या लेंस पे फॉल होने के बाद ये क्या हो गई हैं? एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं। अब इसी में मैं आपको एक और लेंस हम डिस्कस करते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अगेन हमने फिर कुछ आपकी पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इस लेंस पे फॉल कराई। अब ये रेज आपकी कन्वर्ज हो गई, ये रेज भी आपकी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं। पर यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखें इन रेज को ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस केस में ये डिस्टेंस कितना है? ये है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे लेस है। तो ये होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे रेज क्या है? आपकी पास में ही कन्वर्ज हो गई हैं एज कंपेयर टू दिस लेंस। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पावर। इसका मतलब जिस लेंस की रेज ऑप्टिकल सेंटर से क्लोजली ही मीट कर जाएंगी उस लेंस की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर हम इन दोनों लेंस की पावर कंपेयर करेंगे तो इस लेंस की पावर क्या होगी? ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइट रेज ज़्यादा क्लोज कन्वर्ज हुई हैं टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपकी लाइट रेज क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज हुई हैं एज कंपेयर टू दिस लेंस। तो हम कहेंगे जो सेकंड लेंस है हमारी उसका पावर क्या है? ग्रेटर है। ये आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पावर आपकी क्या होती है? पावर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, कि जो इस पे लाइट रेज ये फॉल हो रही हैं वो कन्वर्ज या डाइवर्जेंस की उसकी डिग्री क्या है, कितनी पास या कितनी दूर वो रेज आपकी कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी, वो हमें पावर बताता है। तो जिस लेंस की रेज ज़्यादा पास कन्वर्ज होंगी ऑप्टिकल सेंटर के, उसकी पावर क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द लेंस जहाँ पे आपका कन्वर्जेंस का ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने दो रे डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे आपकी रेज का डिस्टेंस देखिए कितना है। सपोज करिए ये डिस्टेंस है आपका 10,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या है, लगभग कुछ 5 है। तो जिसका डिस्टेंस आपका कम होगा हम कहेंगे उस लेंस की पावर क्या है, ग्रेटर। अब ये तो हो गया आपका एक डेफिनेशन वाला पार्ट। अब सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर का एक फॉर्मूला होता है और आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम्स में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं टू फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, पावर इक्वल्स टू 1/f। f मतलब आपकी फोकल लेंथ, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ की यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, इन मीटर्स। जो हम फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे वो आपकी मीटर्स में रखेंगे। ये आपका एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पावर का फॉर्मूला है यहाँ पे जो फोकल लेंथ की वैल्यू हम लेते हैं वो हमेशा आपकी क्या होती है, मीटर में होती है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं 100/f। यहाँ आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। क्योंकि जनरली हम जितने भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व करते हैं बुक्स में या जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, वहाँ पे आपकी फोकल लेंथ जो होती है जनरली सेंटीमीटर में गिवन होती है। तो इसलिए आप इसका सेकंड फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं जो है पावर इक्वल्स टू 100/f। यहाँ पर आपकी f क्या होगी, इन सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी आप देखिए जो हमारी पावर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। मतलब आपकी अगर फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर आपकी क्या होगी, उतनी कम होगी। यही चीज़ मैंने अभी आपको रे डायग्राम से ही बताई थी। फोकल लेंथ क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस जो आपका OF डिस्टेंस है। तो जिस लेंस का ये डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी पावर क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर्ड टू अ लेंस जिसका ये डिस्टेंस OF या फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि द लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस लेंस की फोकल लेंथ, यहाँ पे ये जो f है ये क्या है, आपकी फोकल लेंथ है। जिस लेंस का फोकल लेंथ आपका कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ। यही चीज़ हमारी फॉर्मूला भी हमें क्लियर कर रहा है। ये डायग्राम में भी हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर और फोकल लेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा आपकी f की वैल्यू होगी आपकी p की वैल्यू उतनी क्या होगी, लेस हो जाएगी। और इसका अपोजिट, जितनी ज़्यादा आपकी f की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, तो आपकी f की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, या उस लेंस की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, वो है यूनिट ऑफ पावर। आपकी पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर ऑफ यूनिट इज डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो जनरली अगर कोई भी पावर की वैल्यू है तो हम उसे क्या लिखेंगे, सपोज करिए पावर की वैल्यू है 4D या -5D, या इस तरीके से आपकी कोई भी वैल्यू पावर की हो सकती है। वहाँ पे ये जो D है ये क्या स्टैंड कर रहा है, इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस विच इज़ डायोप्टर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल D। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखी है, ऐसा क्यों? तो अब आप फॉर्मूला देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है पावर का, 100/f। तो f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ। और हमें पता है जो हमारे दोनों टाइप ऑफ लेंस हैं उनमें फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, अलग अलग होता है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे हमारा जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वहाँ पे हमारा फोकल क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो उसी पे डिपेंड करता है हमारा पावर भी। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं आपके, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए आपके पावर का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पावर दे रखी है +10D +5D, तो इसका मतलब हम वहाँ पे कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। पर अगर किसी क्वेश्चन में हमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ पावर गिवन है तो वहाँ हम कहेंगे कि जो गिवन लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको लेंस स्पेसिफाई नहीं होगा, आपको केवल पावर की वैल्यू गिवन होगी। तो वहाँ पे आप यूजिंग दिस साइन
अगर पॉजिटिव साइन है तो आप क्या कहेंगे, दैट द गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और अगर वहाँ पे आपकी लेंस की वैल्यू क्या गिवन है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे वो आपकी क्या है, कॉनकेव लेंस है। बहुत इजी टॉपिक है। पावर हम किसे कहते हैं, पावर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल ये किसका स्टडी करा है, कॉन्वेक्स लेंस का, तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं। अगर कॉनकेव लेंस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे डाइवर्जेंस की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, P = 100/f वेयर फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ गिवन होगी, सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फोकल लेंथ की और हमारी पावर फाइंड आउट हो जाएगी। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डायोप्टर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। अगर हमारा कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पावर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हमारा कोई भी कॉनकेव लेंस होगा तो वहाँ हमारी पावर की वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर ऑफ अ लेंस के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ गिवन है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, आपकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें क्या डिसाइड करना है कि हमारी फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपका एक नेगेटिव साइन इंसर्ट कर देंगे। तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो कॉमन एरर आप लोग करते हो वो यही करते हो कि आप लोग यहाँ पे साइन लगाना भूल जाते हो और उसी से क्या है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आपका, चाहे पावर ऑफ द लेंस से आए या पीछे जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें उन टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल आए, तो आपको जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनके साइन का हमेशा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन उन पे डिपेंड करेगा। अगर किसी भी वैल्यू का आपने साइन मिस कर दिया तो वो क्या है, आपका आंसर गलत प्रूव कर सकता है और आपका क्या है, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका पावर फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, P = 1/f इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप पे दोनों चॉइस हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज करिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी फोकल लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में, मैं सिंपली P = 100/-20, 25 100, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, -5t। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले हमें अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0.2 मीटर माइनस की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P = 1/-0.2, इसको भी डेसिमल जब हम शिफ्ट करेंगे तो 10/2 क्या होगा आपका 5। तो यहाँ पे भी आपकी पावर क्या आएगी, -5 डायोप्टर। आप फॉर्मूला कोई भी यूज़ करिए, जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। बस ध्यान रखिए, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो अपनी यूनिट कन्वर्ट करने का ज़रूर ध्यान रखिए। गलती से आपने सीधा इसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके 1/20 कर दिया तो फिर अगेन आपका आंसर क्या है, रॉन्ग हो जाएगा और फिर आपके मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करिए, और अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमेशा अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना याद रखें, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आपके आएंगे वहाँ पे 99% केसेस में आपकी फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा सेंटीमीटर में ही गिवन होगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पावर एक ऐसी टर्म है जो आप अपनी जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कहाँ, तो जो स्टूडेंट्स स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, जिनके ग्लासेस लगे हुए हैं, तो उन लोगों को तो पता ही होगा, जब भी उनका डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है या हम जो कहते हैं कि आपका चश्मा कितने नंबर का है, तो वहाँ हम बात करते हैं हमेशा पावर की। वो जो टर्म है वो क्या होती है, पावर होती है।
अगर किसी स्टूडेंट ने ना ध्यान दिया हो अभी तक तो वो अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है। वहाँ जो वो यूनिट लिखी होती है या जो भी आपका जो नंबर मेंशन होता है राइट आई का लेफ़्ट आई का, वो क्या होती है, आपकी पावर होती है। तो पावर एक बहुत जनरल टर्म है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आज हमने क्या है उसके बारे में पढ़ भी लिया है। अब हम एक और न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे आपका डिस्कस करने वाले हैं। वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ भी है। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे लेंस हमें गिवन है कि आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है। आगे पढ़ते हैं, विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो हम नोट डाउन करते चलते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी हमने लेंस के फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या है, इस एक क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। खाली आपका क्या है, पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आपके जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, आपका लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ अ लेंस, तीनों ही यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है m = -1 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब हमें u गिवन है या v गिवन है, बताइए जल्दी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारा u, तो u हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगेन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो पूरा क्वेश्चन अगेन क्या है, गलत हो जाएगा। पता चल रहा है आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, पर एक माइनस साइन के चक्कर में आपको एंड में क्या मिल रहे हैं, 0 मार्क्स। तो इनका ध्यान रखें। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -1, u क्या गिवन है आपको -20, और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, पावर। अब सबसे पहले हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। यहाँ पे हमारा m क्या है, -1, v क्या है, v हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और u की वैल्यू क्या है, -20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है, और हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, दैट इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर वो कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो ऑन द राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर बनाता है, तो वहाँ पे आपका v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो v की वैल्यू आपकी आई है ये सही आई है। अगर ये नेगेटिव आती तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर करी है। तो इन चीज़ों को बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें कि आपके क्वेश्चन से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास u भी आ गया है और आपका v भी फाइंड आउट कर लिया है। अब p के लिए हमें क्या चाहिए, आपकी फोकल लेंथ चाहिए। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला अब हम आपकी क्या फाइंड करेंगे, f फाइंड आउट करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है हमारी 20, ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1/20 = 1/f। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपकी f की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/v - 1/u = 1/f। अब उसकी हेल्प से हमने आपकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई है, +10 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारी वैल्यू क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी कहाँ लाई करता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अभी मैंने जब आपको पावर पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है या आपकी जो रेस कन्वर्ज होती हैं वो कहाँ कन्वर्ज होती हैं, रियल इमेज के केस में ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारा फोकल लेंथ वहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये भी करेक्ट है। अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है p फाइंड आउट करना। तो हमारा p का फॉर्मूला क्या होता है, p = 1/f इन,
अगर सेंटीमीटर की बात करूँ तो मैं 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी फोकल लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100/10 और पावर इक्वल्स टू 10। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है हमारी डायोप्टर। तो पावर इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, +10 डायोप्टर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आप ज़रूर एंड में चेक कर लें कि जो लेंस है उसके हिसाब से जो आपकी पावर का साइन है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी पावर ऑफ अ लेंस होती क्या है, और उसका फॉर्मूले से हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक आपका जो बचा है वो है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा केवल क्या है, कहीं पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एक लेंस से ही हमारा वर्क क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे आपके लेंस सेम नेचर के भी हो सकते हैं और अलग नेचर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे वो जो लेंस का कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है उसकी पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इसे पढ़ते हैं। इफ़ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर आपके क्या हैं, 2 या उससे ज़्यादा लेंस क्लोज कॉन्टैक्ट में किसी सिस्टम में हमने एक साथ रखे हैं, देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। मतलब जो आपके इंडिविजुअल लेंसेज की पावर होगी उनका सम इक्वल टू होगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। जो आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है उसकी पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। जितनी भी आपके लेंस हैं, सपोज करिए किसी सिस्टम में आपके 4 लेंस लगे हैं, या हम कहते हैं n नंबर ऑफ लेंसेज लगे हैं, उनकी पावर क्या है, P1 P2 P3, ये उनकी पावर है। पहले लेंस की पावर हो गई P1 P2 फिर P3, और ये आपके कुछ n नंबर ऑफ लेंसेज वहाँ पे सिस्टम में हमने यूज़ करें। तो अगर इस सिस्टम का कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है, कॉम्बिनेशन पावर फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 प्लस Pn। जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल टू होगा इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पावर सी P1 P2 P3, तो हमने क्या कर दिया है, उनका सम कर दिया है। अब यहाँ पे भी बस जब इसका क्वेश्चन होगा तो आपको साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे आपके अलग टाइप के लेंस गिवन हैं तो आपको जो भी उनके रिस्पेक्टिव साइंस हैं, अगर आपका कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस है तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर उसका जो कॉम्बिनेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका बेस्ड है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे, जो अभी हमने डिस्कस करा है। तो अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं वहाँ से हमें कि क्या क्या गिवन है और क्या वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर अ कैमरा कंटेन्स 2 कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड 40 सेंटीमीटर। आपका एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे 2 तो आपके कन्वर्जिंग लेंस लगे हैं जिनकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और एक आपको क्या गिवन है, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमें 3 लेंस गिवन है, तो हम सबसे पहले उनकी फोकल लेंथ जो गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारी जो F1 है वो क्या होगी, +20 सेंटीमीटर। F2 वो भी क्या होगी, +40 सेंटीमीटर। पर जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस की है, तो F3 इक्वल्स टू क्या होगा आपका -50 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, क्या क्या गिवन है, हमें 3 लेंस गिवन है और उन तीनों की फोकल लेंथ गिवन है, वो हमने विद साइन यहाँ पे मेंशन कर दी है। पहले 2 लेंस हमारे कन्वर्जिंग है नेचर में, तो इसलिए उनकी फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट द लास्ट लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर, सो इसलिए हमने उसकी फोकल लेंथ के आगे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पुट कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो P इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस P2
प्लस P3, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस कॉम्बिनेशन में कितने लेंसेज हैं, 3 हैं, तो इसलिए P इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चे कई बार क्या करते हैं, P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो वहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3, और फिर उससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसे 1/f करके अपनी P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो अगेन वो एक क्या है, मिस्टेक है, और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो हम पहले इंडिविजुअली F1, F2 और F3 की हेल्प से आपके P1, P2 और P3 को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका सम करेंगे। तो P1 फाइंड आउट करने के लिए P1 इक्वल्स टू 1/f1, और यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मैं डायरेक्ट 100/f1, तो ये क्या हो जाएगा 100/20 आपका 5 डायोप्टर। फिर आपका P2 100/f2, तो वो क्या है आपका 100/40, तो वो आपका हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। लास्ट P3 क्या होगा आपका 100/f3, 100/50 माइनस का 50 है, तो ये क्या होगा आपका माइनस का 2 डायोप्टर। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखें, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपका P1, P2 और P3 फाइंड आउट कर लिया है। हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द पावर। तो पावर क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पे अब हम अपनी तीनों वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब हम अपनी तीनों वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो ये क्या है 5 डायोप्टर प्लस 2.5 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2.5 7.5, 7.5 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 5.5 डायोप्टर। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है उसकी रिजल्टेंट पावर क्या आई है 5.5 डायोप्टर। और वो हमने कैसे कैलकुलेट करी है, पहले हमने F1 करा फाइंड आउट करा है, P1 फिर P2 फिर P3, और फिर यहाँ पे उसका सोल्यूशन यहाँ पे हमने सॉल्व करा है। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते तो क्या होता, 20 प्लस 40 60, 60 माइनस 50 10, और आप 100/10 करते तो आपकी वैल्यू क्या आती 10 डायोप्टर, और एक्चुअल में आंसर क्या है प्लस का 5.5 डायोप्टर। तो फिर क्या होगा, आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, रॉन्ग है। तो इसका ध्यान रखें, कभी भी इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है जब भी हमें पावर फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए अगेन हम वो वाली मिस्टेक नहीं करेंगे कि हम इनको ऐड कर देंगे। जो हमारी रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो ऐसे फाइंड आउट नहीं होगी। रिजल्टेंट फोकल लेंथ के लिए अगेन हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू 1/f। इसके नीचे मैं R लिख देता हूँ क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट की। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। रिजल्टेंट या हम यहाँ पे C भी यूज़ कर सकते हैं आपका, कि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे आपका सिंबल C भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका FC इक्वल्स टू क्या होगा 1/ पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपकी क्या आई है 5.5, ये डेसिमल आपका ऊपर ये 2, इसे आपका सॉल्व करते हैं 2/11, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/11 आपकी क्या हो जाएगी 0.1818 मीटर, और इक्वल्स टू 18.18 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरल हम सेंटीमीटर में ही अपनी फोकल लेंथ मेजर करते हैं, तो इसलिए हमारी फोकल लेंथ क्या आएगी 18.18 सेंटीमीटर। अब अगेन यहाँ पे भी देखिए, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 20 प्लस 40 60, 60 माइनस 50 क्या होता है 10, आपका आंसर क्या आता है 10, और हमारा एक्चुअल आंसर क्या है 18.18 सेंटीमीटर। तो अगेन क्या है, आपने एक मिस्टेक अकर कर ली होती जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या हैं डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पावर या फोकल लेंथ पूछी जाए तो आप डायरेक्ट फोकल लेंथ को ऐड नहीं करते, पहले आप इंडिविजुअल फोकल लेंथ से इंडिविजुअल पावर्स फाइंड आउट करेंगे, उनका सम करके आप अपनी रिजल्टेंट या आपने कॉम्बिनेशन की पावर फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो आपका कॉम्बिनेशन की पावर है
उसकी हेल्प से ही आप अपने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। दोनों ही केस के लिए हम जो आपकी फोकल लेंथ है उन्हें डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं करते हैं। बस इस छोटी सी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, और अगर आप इस प्रोसीजर से करेंगे तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल के साथ हमारा आज का ये वीडियो और ये चैप्टर आपका, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी क्या है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। जो हमने आज की वीडियोस में टॉपिक आपके डिस्कस करें उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। We will be right back with a new video on a new chapter of your physics class 10th. Till then, what you have to do is like this video, share them with your friends and colleagues, and subscribe to our channel. Stay safe and stay connected to Blueprint Digital.